हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आईजीआरएस जन सुनवाई जवाब का विश्लेषण। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो 3 स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। आपको पता है कि जन सुनवाई पर एक याचिका डाली गई थी और उसका जवाब आया है दूसरी बार, जिसमें 3 जो है फाइलें दी गई। फाइलें क्या आप बोलेंगे, 3 पेज हैं, 3 स्क्रीनशॉट हैं। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है, यानी कि डिस्टॉर्ट करके उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। बेसिकली यूट्यूबर्स जितने हैं, और वो भर्ती को इस स्तर तक लेकर चले गए हैं कि हाँ, भर्ती अब रद्द होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो 3 स्क्रीनशॉट्स कौन से हैं और उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और हर एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सभी पॉइंट्स का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो आप देखेंगे कि पहला स्क्रीनशॉट जिसमें आप देखेंगे 1/3 लिखा हुआ है। 3 पेज हैं, 3 पेज में 1/3 लिखा हुआ है एक में। दूसरा आप देखेंगे इसमें आपको 2/3 दिखेगा और तीसरा जो है उसमें 3/3 दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जब अभी चर्चा करेंगे तो 1/3, 2/3, 3/3 का बहुत सारा प्रयोग होने वाला है। दूसरी चीज़, स्टार्ट करते हैं हम 2/3 से, हम 1/3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। इसलिए स्टार्ट करते हैं 2/3 से और एक एक बिंदु पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें प्रेषक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी ये लेटर जो लिखा गया है ये विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लिखा गया है। दूसरी चीज़, सेवा में पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये विशेष अनुसंधान दल के लिए लिखा गया है। जो डेट आप देखेंगे वो 24 फरवरी 2021, यानी 24 फरवरी 2021 को ये लेटर लिखा गया है, जिसका विषय आप देखेंगे विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2018 के अंतर्गत विज्ञापित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक पत्रांक दिया हुआ है, दिनांक 31/12/2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी एक पत्र लिखा गया था, उसमें कुछ चीज़ें कही गई थी 31/12/2020 को, उसी के संदर्भ को ग्रहण करने के लिए बात की जा रही। अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2018 के अंतर्गत विज्ञापित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के लिखित परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में विशेष अनुसंधान दल यानी SIT द्वारा जांचोपरांत प्रस्तुत की गई अंतिम जांच आख्या 31/12/2020 पर विचार विमर्श हेतु। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है कि एक रिपोर्ट सौंपी गई है और वो अंतिम जांच है, अंतिम रिपोर्ट थी, यानी कि जितनी जांच हुई वो फाइनल वाली है कि अंतिम जांच आख्या 31/12/2020 को सौंपी जा चुकी है और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए 18/1/2021 को समिति की बैठक आहूत की गई थी। यहाँ से इतनी चीज़ें निकल के आई कि 31/12/2020 को जो SIT ने रिपोर्ट सौंपा था वो अंतिम थी और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए 18 जनवरी 2021 को एक मीटिंग हुई थी, एक कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 2 अतिरिक्त लोग भी थे। कौन थे उक्त बैठक में? विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दूसरे थे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया। यानी कि कार्मिक विभाग के विशेष सचिव और उत्तर प्रदेश लखनऊ के पुलिस महानिदेशक, 2 ये लोग थे, प्लस एक कमेटी थी। इनकी मीटिंग हुई 18/1/2021 को, जो 31/12/2020 को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए। तो पहले पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है, सिंपल सा, कि रिपोर्ट पर चर्चा हुई है और कौन कौन उसमें प्रतिभाग किया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पुलिस उप महानिरीक्षक
विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या SIT, एक पत्र संख्या दिया हुआ है 31/12/2020 द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नवत संस्तुत की गई। यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी गई उस पर चर्चा हुई और उस चर्चा का जो रिजल्ट निकला उसमें देखिए क्या कहा जाता है। ये बताया गया कि जांच के मध्य संकलित अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों से संदर्भित भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रथम दृष्टया अनियमितता का होना एवं मूल OMR सीट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। देखिए SIT का गठन क्यों हुआ था? SIT का गठन हुआ था कि कुछ अनियमितताएं हैं, इसी वजह से SIT बना दी गई थी। एक लेटर लिखा गया था माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो यहाँ पर वही चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि हाँ कुछ अनियमितताएं थीं, कुछ OMR में छेड़खानी हुई थी। दूसरा पॉइंट इसी में आप निकालेंगे तो अतः एक संख्या दी हुई है, 5R संख्या है 584/2019, धारा 420, 468, 471, 477A फोर्जरी की धाराएं हैं। इसमें देखेंगे थाना विभूति खंड जनपद लखनऊ से संबंधित विवेचना विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थानांतरित किए जाने की संस्तुति की जाती है। यानी कि दो बातें हैं, एक तो अनियमितता पाई गई है किसमें? लिखित परीक्षा में प्रथम दृष्टया, और कुछ OMR सीट्स में छेड़खानी भी हुई थी, ये उसमें पाया गया। दूसरी चीज़ जो FIR हुई थी 2019 अगस्त में जब परिणाम आया था उस समय आपने देखा होगा एक FIR हुई थी जिसमें 136 लोगों के OMR में कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से थाना विभूति खंड में वहाँ पर FIR की गई थी। तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि उससे संबंधित जो भी विवेचना थी वो अब लखनऊ विशेष अनुसंधान दल को सौंप दी जाए, यानी स्थानांतरित कर दी जाए। ये दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि उक्त बैठक में विचार विमर्श के दौरान विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए अभिमत एवं विशेष अनुसंधान दल द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त अंतिम जांच आख्या दिनांक 31/12/2020 पर सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तर 2 में। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कार्मिक विभाग के जो विशेष सचिव थे उन्होंने अपना क्या अभिमत दिया। अभिमत मतलब अपना व्यक्तिगत मत, निर्णय लेना था, उन्होंने अपना मत दिया। विशेष सचिव विशेष अनुसंधान दल के द्वारा जो भी जांच प्रस्तुत की गई थी, यानी 31 तारीख को जो भी रिपोर्ट दी गई थी उस पर जो है कार्मिक विभाग ने अपना मत दिया। और उपरोक्त प्रस्तर यानी कि प्रस्तर 2 का मतलब हो गया पॉइंट 2, जिसमें आपको ये जांच और जो FIR की बात की गई इसमें उल्लिखित संस्तुति को स्वीकार करते हुए प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी इन दोनों में आगे जो भी कार्यवाही की जानी थी उस पर निर्णय लिया गया कि हाँ कार्यवाही की जाए। चौथा पॉइंट देखेंगे, अतः प्रकरण के संबंध में आहूत बैठक के शासन द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 18/1/2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया, अब इसमें आप देखेंगे अगले पेज में लिखा है, कृपया समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में तत्काल कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही की आख्या शासन को 1 माह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि 18/1/2021 को एक मीटिंग हुई थी, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। 18/1/2021 की प्रति संलग्न कराई गई है और उस पर 1 महीने के अंदर कार्यवाही करने की बात कही गई है। लेकिन ये 1 महीना शुरू कब से होगा? ये 1 महीना आपका शुरू होगा जब से ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर कब लिखा गया है? ये लेटर आपका लिखा गया है 24 फरवरी 2021, यानी 24 फरवरी 2021 से 1 महीने के अंदर उस पर कार्यवाही की जानी है। अब आप देखिए ये चीज़ किसको फॉरवर्ड की गई है? फॉरवर्ड ये की गई है 2 लोगों को। प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयांकित प्रकरण के संबंध में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उपरोक्त अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 18/1/2021 की छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। किसके लिए?
पहला है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दूसरा है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ें हैं कि ये फॉरवर्ड किसको की गई हैं, किसको प्रेषित की गई है, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, दूसरा है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। ये 2 पॉइंट नोट किए रहिए। अभी हम चलते हैं 1/3 पर, और 1/3 पर पढ़ करके हम फिर वापस अभी आएंगे इसको समझने के लिए। देखिए ये है 1/3, जिसमें क्या कहा, ये है आपका 2 मार्च का, 2 मार्च 2021 का। इसमें विशेष सचिव IGRS सेल मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है। क्या लिखा है और किसने लिखा है? लिखा है आपका डॉक्टर अनिल कुमार सिंह विशेष सचिव ने। ये IGRS सेल को लेटर लिखा गया, यानी जन सुनवाई का जवाब है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में आवेदक अम्बेश पांडे व अन्य चयनित छात्रों द्वारा मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान किए जाने विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 3/1/2021 IGRS नंबर दिया गया है का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसका अभी कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है। उक्त के संबंध में जो ये प्रकरण है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक विशेष अनुसंधान दल यानी SIT उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या पर शासन स्तर पर गठित समिति की आहूत बैठक दिनांक 18/2/2021 में लिए गए निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पृष्ठ संख्या 56 छायाप्रति संलग्न है पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। देखिए 1/18/1/2021 को मीटिंग हुई थी और दूसरी मीटिंग जो आपकी हो रही वो 18 फरवरी 2021 को। तो यहाँ पर एक तो बात यह है कि कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि 18/1/2021 की मीटिंग के बाद ये बोला गया था चौथे पॉइंट में 2/3 जो पेज था उसमें बोला गया था 2/3 नहीं 3/3 में जो चौथा पॉइंट जा रहा था उसमें बोला गया था कि 1 महीने के अंदर कार्यवाही करके बताई जाए। तो ये वो बात नहीं है। यहाँ पर 18/2/2021 में एक निर्णय लिया गया, ठीक है, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पृष्ठ 56 छाया प्रति पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। दूसरी बात यहाँ पर शासन के पत्र दिनांक 24/2/2021 छाया प्रति संलग्न द्वारा प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में तत्काल कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान दल को दिए जा चुके हैं। बातें यहाँ देखिए दूसरे पॉइंट में सार इसमें छिपा हुआ है। नंबर 1 यहाँ 2 बातें कही गई हैं। बात पहली ये है कि पृष्ठ 56 और दूसरी बात यह है कि 24/2/2021। तो पृष्ठ 56 पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया है। नंबर 1 तो ये सोचने वाली बात है कि क्या जांच हो रही है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, क्या हर स्तर पर मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लिया जाएगा, या मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है कि जब कोई प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है, पूर्ण कर ली जाती है, उसके बाद उनका अनुमोदन लिया जाता है कि उसको अब फाइनल कर दिया जाए। जैसे कोई ट्रीटी होती है, कोई संधि होती है, तो सिग्नेचर कब किया जाता है हेड का? जब पूरी प्रक्रिया फाइनल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया है, इसका मतलब कि पृष्ठ 56 में, पृष्ठ संख्या 56 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अनुमोदन मिल गया है। दूसरी चीज़ यह है कि 24/2/2021 जो छाया प्रति है, उस प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में तत्काल कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही, देखिए कृत कार्यवाही का मतलब क्या है? कृत कार्यवाही का मतलब है कि जो कार्यवाही की जा चुकी है उस पर अब आगे की कार्यवाही की जाए। तो 24/2/2021 का रेफरेंस आप लीजिए, जो आपने 2/3 देखा। 2/3 में मैंने आपको तारीख दिखाई थी 24/2/2021। उस लेटर की यहाँ बात की जा रही है और उस लेटर में कहा क्या गया था, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या कहा गया था। इसमें आप देखेंगे 2 पॉइंट नंबर 2 इसमें कहा गया कि जांच के मध्य संकलित अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के संदर्भित भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रथम दृष्टया अनियमितता का होना
एवं मूल OMR सीट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। एक तो ये है, यानी कि 1952 में अगर जांच हुई है तो यहाँ पर ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई है कि उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, 1952 में है या बाकियों में है कि किस में है। यदि 1952 में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं तो उनको और जो 136 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, इन लोगों को मिला करके इनके लिए बात की जा रही है। यहाँ पर अगर पहले पॉइंट में देखेंगे तो जो पृष्ठ संख्या 56 में बात की जा रही है, माने जो फेयर हैं, यानी जिसमें अनियमितताएं नहीं हैं, उनकी बात की जा रही है। पुनः आते हैं पहले पेज पर। यहाँ पर बात देखिए, अब समझ में आ रही होगी कि पृष्ठ संख्या 56 में बात की जा रही है ऐसे अभ्यर्थियों की जिनमें अनियमितता नहीं है, उनको मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दूसरी चीज़, शासन के पत्र दिनांक 24/2/2021 द्वारा प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में तत्काल कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही, जो कार्यवाही की गई है, कृत कार्यवाही का मतलब ये हो गया जैसे 136 लोग हो गए, कृत कार्यवाही का मतलब ये हो गया कि अगर 1952 में कुछ अभ्यर्थियों में अनियमितताएं पाई जाती हैं OMR में, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर पाई गई है तो ये इसमें कुछ भी वर्णन नहीं है, कहीं से कुछ जानकारी भी नहीं मिलेगी कि कितने लोगों में अनियमितता है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इन लोगों पर जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करवा करके, यानी कृत कार्रवाई की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान दल को दिए जा चुके हैं, ये बात है। तीसरी चीज, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए प्रश्नगत IGRS संदर्भ संख्या, ये आपके जो 3 IGRS नंबर थे, के गृह अनुभाग 3 के लंबित कंप्यूटर सूची से विलोपित करने का कष्ट करें। देखिए, यहाँ पर IGRS सेल के सचिव को लिखा गया है और उनसे ये बोला गया है कि जो भी प्रकरण है आपका IGRS पर, अब इसको आप विलोपित कर दीजिए, यानी कि ख़त्म कर दीजिए IGRS से। क्यों ऐसा बोला गया? अभी तक आपने देखा कि 2 कॉलम दिख करके आ रहे थे, जब भी कोई प्रक्रिया होती थी तो 1 कॉलम बढ़ जाता था। इसका मतलब यहाँ पर IGRS की पूरी कार्यवाही अब कंप्लीट हो चुकी है, अब उस पर कोई अपडेट नहीं आना है। जो भी निर्णय लिया जाना था, जो भी जानकारी दी जानी थी, वो सभी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये पूर्ण हो गई। क्या पूर्ण हो गई? यानी कि जांच जो होनी थी, जो भी निर्णय लिया जाना था, वो पूर्ण हो गया। इसका मतलब यही समझ में आता है। दूसरी चीज़, आप जो देखा आपने, पृष्ठ 56 की जो बात हुई है, यहाँ पृष्ठ 56, मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया होगा? SIT रिपोर्ट गई होगी, रिपोर्ट में कुछ बातें कही होंगी, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, जिनका अनुमोदन करना था, यानी कि प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई होगी, तो उस पर अनुमोदन दे दिया गया होगा। जो गलत लोग रहे होंगे, जिन पर FIR हुई थी, उनकी जो बात की जा रही है वो 24/2/2021 के लेटर में बात की जा रही है, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये इस पेज का सार है। अब एक बार पुनः चलते हैं पेज नंबर 3/3 पर। 3/3 में आप देखेंगे 2 पॉइंट दिए गए हैं। 2 पॉइंट क्या हैं? अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दूसरा है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया है पृष्ठ 56 का, तो वो कहाँ पर जाएगा? वो अनुमोदन जो हुआ है वो आएगा कार्मिक विभाग के अंतर्गत। कार्मिक विभाग के अंतर्गत क्यों आएगा? क्योंकि जो भी वैकेंसी होगी पूरी कराने की जिम्मेदारी वो कार्मिक विभाग की होती है और UPSSC आयोग के द्वारा वो पूरी कराई जा रही है। यानी कि जो फ्रेश हैं, जिनमें अनियमितता नहीं है, उनकी लिस्ट, उनकी रिपोर्ट, उनसे संबंधी कागजात जो भी होंगे वो प्रेषित कर दिए जाएंगे अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश। यानी इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, इनकी नियुक्ति कराई जाएगी, DV करा करके जो भी प्रक्रिया होगी। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो है इसमें यह है कि जितने लोगों के OMR में अनियमितता है, 136 या फिर और भी जो हो सकते हैं, उनको किसको दे दिया जाएगा? पुलिस महानिदेशक। ये काम जो फोर्जरी का है, जो धाराएं लगी हुई हैं 4, 420, 468, 471, 477A, वो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत चली जाएंगी और उन पर कार्रवाई होगी। अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि जो 24
फरवरी 2021 को लेटर लिखा गया है, उसमें बोला गया है कि 1 महीने के अंदर कृत कार्यवाही पर तत्काल कार्यवाही की जाए, जो आप इसमें देख रहे हैं। इसी पेज में आप ऊपर थोड़ा सा आ जाएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर बात हो रही है कि समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में तत्काल कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही की आख्या शासन को 1 माह के अंतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो जो कृत कार्यवाही 1 माह के अंदर है वो बात दूसरे की हो रही है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि जो भी गलत हैं उनके लिए कि उन पर अब क्या करना है आगे, 1 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। कब से? लेटर लिखा गया है 24 फरवरी 2021 से। तो 24 फरवरी 2021 से 1 महीने के अंदर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है? पहला पॉइंट, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, और इनके दायरे में आएगा पृष्ठ संख्या 56, जिस पर अनुमोदन मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। तो कुल मिलाकर ये सार है। इसमें अगर मैं बात करूं एक सरसरे तौर में कि हाँ तीनों जो ये पेज हैं इनका क्या मतलब निकल के आता है, तो देखिए पहली चीज़ ये हो गई, 31 दिसंबर 2020 को एसआईटी ने अंतिम जांच आख्या शासन को सौंप दी थी और उसी पर विचार विमर्श के लिए 18 जनवरी 2021 को एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें कमेटी के कुछ लोग थे और 2 लोग उसमें अलग से थे। कौन थे? आपने देखा है, कार्मिक विभाग के विशेष सचिव थे और महानिदेशक थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के। तो इतने लोगों के बीच में विचार विमर्श हुआ और उस पर जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसी पर कार्मिक विभाग के सचिव ने अभिमत दिया, यानी कि अपना निर्णय लिया और कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई और उसमें निर्णय 2 ये आया था कि कुछ अनियमितताएं प्रथम दृष्टया पाई गई हैं, कुछ ओएमआर में छेड़खानी हुई है। अब ये छेड़खानी की बात किसकी हो रही है ये यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़, जो एक आपको एफआईआर नंबर दिया गया जिसमें 4 धाराएं लगाई हैं और 136 की वहाँ पर बात हो रही थी, वो निकला कि वो जो है एसआईटी को दे दिया जाए थाना विभूति खंड से। तो ये निष्कर्ष निकल करके आया था। इन पर कार्यवाही आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, आपने तीसरे पॉइंट में देखा। चौथे पॉइंट में आपने ये देखा कि 18/1/2021 का जो मामला था उस पर निर्णय लेने के लिए, आगे कार्यवाही करने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था और ये 24 फरवरी 2021 को जो लेटर लिखा गया था उसमें बात कही गई थी। यहाँ पर यह बात समाप्त होती है। अपर मुख्य सचिव की जो बात आती है ये पृष्ठ संख्या 56, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया है जो भी ऐसी लिस्ट है, यानी कि जो भी आगे की कार्यवाही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। नंबर 1, जो मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री अनुमोदन करेंगे तो वो अंतिम जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी निर्णय लिया जाना होगा, सचिवालय से अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है तब फाइल अंतिम स्तर पर मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, वहाँ पर अनुमोदन होता है, वहाँ पर साइन होता है, वहाँ से पास किया जाता है। पहले ध्यान देने वाली बात। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 महीने की जो कार्यवाही की बात की गई है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो 24 फरवरी 2021 के लेटर के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, जिसमें जो एफआईआर हैं या और अभ्यर्थी अनियमितता जिसमें यदि पाई गई है उनके लिए बात कही गई है। तीसरा पॉइंट, आईजीआरएस सेल के विशेष सचिव को बोला जाता है कि आप आईजीआरएस से अब इस लंबित जो भी मामला है उसको विलोपित कर दीजिए, जो भी लंबित चीज़ें हैं उस पर, यानी जो भी बची हुई चीज़ें, जब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है तभी उसको विलोपित करने की बात हो रही है। इन सब से निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भी निर्णय होना था वो हो चुका है। एसआईटी जांच बैठी थी, कुछ अनियमितताएं थीं, उसी के लिए जांच हुई, वो पूरी हो गई। निर्णय लिया जाना था, निर्णय लिया जा चुका है। जो गलत लोग होंगे कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अब जो र्यूमर फैल रहा है कि पेपर कैंसिल, परीक्षा कैंसिल दोबारा होगी, नंबर 1 चीज़ आप ये बताओ कि एक लेटर लिखा गया था माननीय मंत्री जी के द्वारा जिसमें बात कही गई थी कि जो परिणाम जारी किया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ना कि किसी परीक्षा के बारे में। अगर परिणाम में गड़बड़ी है तो परिणाम संशोधित होकर के आएगा, तो इस वजह से परीक्षा तो कैंसिल नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो भी ये 3 पेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और इसके व्याप पर जो भी बता रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ पर कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि परीक्षा कैंसिल होगी। वो किसी स्तर से कैंसिल नहीं होगी, परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, बस संशोधित परिणाम आना है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात है, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि नियुक्ति कब मिलेगी, रिजल्ट कब आएगा, डीवी लेटर कब जारी होगा। तो इस प्रकार से आप जितना अभी तक आपने डिस्कशन देखा, इससे यही लगता है कि सब कुछ ठीक है, मामला कुछ भी गलत नहीं है, बहुत जल्द ही रिज़ल्ट आ सकता है। अब ये आप पूछोगे कि कब आएगा, तो अभी तक जितनी चीज़ें आपने सुनी है कुछ उसमें सच नहीं हुई है। तो आप सोचो कोई डेट बता दे, कोई मंथ बता दे, तो ये हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा बता पाएगा। तीसरी चीज़, डीवी साथ ही में आएगा। अब एक चीज़ और बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी कि कितनी जाएगी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 7 नंबर जाएगी, 10 नंबर जाएगी। तो आप एक बात समझने का प्रयास करो कि जितने लोग बाहर होंगे बहुत संख्या में कम होंगे, और कट ऑफ की रही बात तो बहुत ज़्यादा कम होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर 25% अभ्यर्थियों को अलग से बुलाया जाता है तब कट ऑफ बामुश्किल 1, 2 या 3 नंबर तक कम हो सकती है। कारण उसका क्या है, जैसे जैसे ज़्यादा नंबर देखेंगे आप, जैसे कट ऑफ 211 जनरल की गई थी तो 211 अभ्यर्थी कम रहे होंगे, लेकिन 210 पर बहुत सारे अभ्यर्थी, 209 पर और भी अभ्यर्थी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे नंबर में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम जाएगी कट ऑफ, तो आप गलतफहमी में मत रहिए। कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली नहीं है, इसमें कोई आपको गलत जानकारी नहीं दी जा रही। आप अपने आप को संतोष करके बैठे हैं कि चलो ठीक है, तो वो आपकी एक बात है कि हाँ आपने विश्वास किया है कि 7-8 नंबर होगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यही प्रतीत होता है। तो नियुक्ति होगी, अब उम्मीद करिए कि बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट आ जाए और उससे भी जल्दी डीवी डेट आ जाए और डीवी हो जाए। तो ये अब सब कुछ जो है कार्मिक विभाग पर गया है और पुलिस महानिदेशक पर गया है। दोनों डिपार्टमेंट जो है अपने अपने कार्य करेंगे। ये एक जो एक्सप्लेनेशन था पूरे इन स्क्रीनशॉट्स का, इन पेज का, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी लगता है कि इसमें कुछ अलग है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जो मत हैं आप अपने मत को रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।